पार्ट 6 जीन परिवर्तन अधिगम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। मौलिक शिक्षा। मौलिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन बच्चों और बूढ़ों की मदद करना है जिनके पास औपचारिक स्कूल शिक्षा के लाभ नहीं हैं, ताकि वे नागरिक और व्यक्तियों के रूप में अपने पर्यावरण की समस्या और अपने अधिकारों एवं कर्तव्य को समझ सकें। उनके जीवन स्थिति के प्रगतिशील सुधार के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल कर सकें और अपने समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए बहुत बहर से समुदाय के लिए लगाई गई सुविधा और तकनीकों का पूरा उपयोग करना है। यह इस अर्थ में मौलिक है कि यह ज्ञान और कौशल प्रदान है जो उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है। यह उन लोगों के लिए शिक्षा की पहली नींव रखता है जो कभी स्कूल नहीं गए थे। यह कृषि, स्वास्थ्य, शिल्प और इसी तरह के कुशल व्यवसाय में तकनीकी सेवा के प्रभावी उपयोग के लिए एक आधार प्रदान करता है। शिक्षा है और इसे कभी-कभी अनदेखा किया जाता है। यह जहां उद्देश्य भौतिक सुधार प्राप्त करने का है। इसे एक बार आप देख लें सब। रविन्द्रनाथ टैगोर जी और पौध शिक्षा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक कवि, लेखक, दार्शनिक, कलाकार, शिक्षा और प्रबंध विचारक थे। वह सीधे तौर पर राजनीतिक से नहीं जुड़े थे, लेकिन परोक्ष रूप से हजारों लोगों को ब्रिटिश शासन से देश की मुक्ति के लिए लड़ने के लिए प्रभावित किया। इसके अलावा टैगोर ब्रह्म समाज में विश्वास करते थे, जिसमें हिंदू रूढ़िवादी समाज को अपरिय प्रथाओं में मुक्त करने की मांग की। टैगोर जी ने अपने प्रयोग में और नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में किए किए उन्होंने एक ऐसा स्कूल जहां उनके अपने बच्चे साहित्य कुछ छात्रों को प्रवेश किया। स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी और वैज्ञानिक विशेष पढ़ाए जाते थे। उन्हें महसूस किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और धन परिप्रेक्ष्य जुड़ते हैं और लोगों के विकास के अभिन्न यह महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए उन्हें मेल के आयोजन, स्कूल के निर्माण, सड़क, तालाब और ग्रामीण पुनर्निर्माण की सुविधा प्रदान की, जो एक स्वास्थ्य बल तैयार सर्जित किया गया। महात्मा गांधी जी और पौध शिक्षा। गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रयोग की शुरुआत अपने अनदेखा तरीके से 1910 में फार्मने में उन्होंने अपने सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह शुरू किया। उन्होंने युवाओं के परिचय पर ध्यान केंद्रित किया, खेत पर बच्चे की दिनचर्या को कक्षाओं में भाग लेने और खेत में रखरखाव में योगदान देने के लिए के बीच विभाजित किया गया। फार्मिनिक्स बस्ती में मैनुअल काम को दैनिक आधार पर निर्देश के साथ जोड़ा गया। गांधी जी ने लड़कों और लड़कियों को सर्वांगीण विकास देने के लिए व्यावसायिक परिसर शुरू करके टॉलस्टॉय में इस अवधारणा को एक कदम आगे बढ़ाया।
पाउडो पाउलो फेयर और पोर्सिता। पाउलो फेयर ने गरीबी किसान को कैसे पढ़ाया है और समाज को कैसे बदला है को शिक्षाओं सिखाया, लेकिन न्यू न्यूकाल की विशाल उपयोगिता ने नए शिक्षकों के लिए अपने शिक्षक कार्यक्रमों में फेयर के सिद्धांत का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। पूर्ण जो कार्यक्रमों में आने का कार्यकर्ता विकसित थे, उन्होंने 13 सप्ताह में छठी कक्षा या 7वीं कक्षा के स्तर पर पढ़ाना सिखाना, जिसमें पब्लिक स्कूल लगभग 13 वर्ष में करने में असमर्थ थे। दीर्घकालीन आर्थिक विकास और प्रभाव। वह उन अधिक अधिक उत्पादन बनाते हैं। अच्छे गुणवत्ता वाली शिक्षा के प्रावधान से पूरी आबादी के ज्ञान और कौशल में सुधार हो सकता है। जो पारंपरिक या अनौपचारिक प्रणाली हासिल कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए शिक्षित और उच्च कुशल श्रमिकी उत्पादन लाभ और तकनीकी परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, या तो नवाचार या कहीं और विकसित प्रक्रिया की नकल के माध्यम से। सामाजिक स्तर पर शिक्षा विस्तार सामाजिक और संस्था पूंजी के निर्माण में मदद करते थे हैं, जिसका निवेश के माहौल और विकास पर एक मौजूद प्रभाव डालता है। एक वृद्धि होती है समाज के निहत्तरता। आबादी को अधिगम के माध्यम से व्यवस्था रखने के लिए सक्रिय उपागम लेते हैं और उनके दिमाग का प्रयोग किया जाने के लिए, जैसे कि गैडरी के वर्णन किया है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और यह उल्लेख नहीं करने के लिए का बुजुर्गों के परिवार पर तनाव कम किया जाएगा। बाद के जीवन की प्रधान अधिगम के अभ्यास। बाद के जीवन में इस प्रकार के अधिगम से जुड़वा वास्तव में सक्रिय जीवन को लंबा वास कर सकता है। यह दुनिया के कई हिस्सों यूरोप, यूएस, यूके, कनाडा और कई एशिया देश में प्रचलित है। उदाहरण के स्वीडन में अध्ययन मंडलियों की सफलता अवधारणा लगभग एक सदी पहले शुरू की गई एक विचार अभी पूर्ण शिक्षा प्रबंध के एक बड़े हिस्से की प्रतिनिधित्व करता है। अवधारणा तब से फैल गई है और उदाहरण के लिए फिनलैंड में भी एक आम प्रथा है। जीवन प्रबंधन अधिगम का भविष्य और सतत विकास लक्ष्य। जीवन प्रबंधन अधिगम की क्षमता पर्यटन है, हालांकि केवल पौड़ों के लिए शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना पर्यटन नहीं है। हम जीवन पर्यटन अधिगम की नीति और नियोजन के लिए एक समावेशी एकीकृत उपागम अपनाने की जरूरतों है, जो क्षेत्र व्यापक राष्ट्रीय क्षेत्र और बहुस्तरीय है। हम ऐसी भागीदारी और सहयोग विकास करने चाहिए जो औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम के बीच की सीमाओं का पार कर जाए, जिसमें निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ साथ सरकारों के विभिन्न स्तरों और विभागशाली है वो, ताकि व्यवस्था, पर्यावरण, स्थिति और न्याय जैसे क्षेत्र में जीवन प्रबंधन अधिगम की क्षमता का पूरी तरह से एहसास हो सके। दुनिया के सामने वर्तमान और उपामी चुनौती बहुत है। थाईलैंड में जीवन प्रबंधन अधिगम की प्रथा। जीवन प्रबंधन अधिगम की नीति और रणनीति के अनुसार थाई समाज के हर क्षेत्र को जीवन प्रबंधन अधिगम को बढ़ावा देने में भाग लेने के लिए
प्रोत्साहित किया जाता है। लोगों और संगठनों के विभिन्न समूह के साथ वर्तमान मठाधीश प्रकाश और जीतवेश श्रुतियानुक वर्तमान स्थिति और संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए तरीके और रणनीति विकसित करते हैं। सभी उम्र के लोगों को के लाभ के लिए उपयुक्त ज्ञान और कौशल विकास करने में मदद करने के लिए कई शिक्षक गतिविधियों को औपचारिक और अनौपचारिक रूप से तैयार और संचालित किया जाता है। इसमें एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा खास वैसे नहीं है। इसमें तो क्वेश्चन बहुत कम ही आएंगे। आज की वीडियो इतनी ही। बाकी आप अच्छे लगे तो बताना।